अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले का खड्डा विधानसभा के रामपुर जंगल का पिपरहिया टोला में। आप यहाँ बगल में देख रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं आखिर में भीड़ क्यों है। लेकिन इससे पहले आपको दिखा दें, चारों तरफ देख लीजिए, यहाँ पे जो चीज़ें हमको दिख रही हैं, एक घर जला हुआ है। एक घर नहीं, एक गांव जला हुआ है। यहाँ पे 60 से 70 घर जला हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि या कोई नेता अभी तक मदद के लिए और सेवा भाव से नहीं आए। लेकिन अभी वो आएंगे, सिर्फ वोट मांगने के लिए आएंगे और 5 साल की गारंटी देंगे और विश्वास दिलाएंगे। हम आपके साथ में हैं, आप विश्वास कीजिए, हम विकास करेंगे। वो कितना विकास किए हैं, वो पूरा विकास का नतीजा यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ इतना विकास दिख रहा है, अभी आग लगे 4 से 5 दिन हो गया, 4-5 दिन हो गया ना, अभी आग लगे 8 दिन हो गया, लेकिन 8 दिन में कोई जनप्रतिनिधि आया नहीं। जो आए हैं सिर्फ दिल की सांत्वना देने के लिए आए। आपका जो भी है वो मुआवजा आपको मिलेगा, जो आपका नुकसान हुआ है। उसमें बताया गया है कि 13,000 रुपया मिलेगा। जब किसी का घर उजड़ जाए, किसी की दुनिया उजड़ जाए, किसी के घर में खाने का ना बचे, सिर्फ उतना ही बचे, जो शरीर पे पहना हुआ वस्त्र है सिर्फ उतना बचे, तो समझिए उस घर का नुकसान कितना हुआ होगा। जो 13,000 उनको मिलेगा अनुदान, उस 13,000 में क्या होगा। लेकिन जो नेता लोग हैं ना, पूरा 5 साल लूटते तो है ही हैं। लूटने के बाद उसके बाद हर महीने जो उनको पेंशन आता है टाइमली आ जाता है। लेकिन इनको बताया गया है 24 घंटे में आपका जो अनुदान है मिल जाएगा। लेकिन 8 दिन हो गए, ना अनुदान मिला, ना नेता मिले। अभी 8 दिन बाद जब कोई दानवीर आएगा, इनको दान देकर चला जाएगा, जो इनकी दर्द है, जो जख्म है, ये भरना शुरू हो जाएगा। वो फिर आएंगे, आश्वासन देने के लिए आएंगे, हम आपके साथ में थे और विकास करेंगे और विकास कराएंगे, आप हमारे साथ में रहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक दानवीर आए हैं, हम उनसे जानते हैं वो कैसे, वो जनप्रतिनिधि हैं या नहीं है, उनके दिमाग में क्या ख्याल आया, उनके जहन में क्या आया, वो दानवीर बन के यहाँ पे उभर पड़े। सबसे पहले स्वागत है आपको। जी धन्यवाद आपके दर्शकों को। क्या परिचय आपका? जी मेरा नाम सोनू दानिया है और मेरे पिताजी के नाम यूसुफ दानिया है और उनका नाम 88 में यूसुफ दानिया नाम रखा गया। दानिया लोगों को लगे दान वान करने, तभी से मेरा जन्म 88 में हुआ है। यानी पिताजी के कर्तव्य का पालन आप कर रहे हैं? जी कर रहे हैं, मेरे पूरा परिवार करता है। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कोई जनप्रतिनिधि आया नहीं, आके आश्वासन दे रहा है। आप तो जनप्रतिनिधि है नहीं, जनप्रतिनिधि हैं आप बताइए, आप बताइए। नहीं अभी तो जनप्रतिनिधि अभी जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन फिर भी जो पिताजी के कर्तव्य, जो दानिया शब्द उपाधि विरासत में मिला है, उस विरासत को अपने पालन कर रहे हैं। जी कर रहे हैं। तो कैसा फील हो रहा है अभी? अब देखिए जिसको दुख है ना, उससे ये फीलिंग पूछा जाए। लेकिन अभी ये बताइए, आप दान कर रहे हैं, आपका भी अभी पूरा भविष्य है, आप अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचे, दान कर देंगे, पूरा लुटा देंगे, तो आपका जीवन में क्या होगा? कौन मरेगा? आप क्या लेकर जाइएगा ये बताइए। ये बात अगर आपको समझ में आ रही है, जो जनप्रतिनिधि 5 साल लूट रहे हैं, आपको मालूम है, जो 5 साल लूट रहे हैं और महीने में पेंशन आ रहा है, वो क्यों सोच रहे हैं कि हमको मर जाने के बाद लेके जाना है? ये जो सोच रहे हैं सोचने दीजिए, हमको तो नहीं कुछ लेकर जाना है। सरकार को जो आश्वासन दे रही है, इनको 13,000 रुपये मिलेगा, 13,000 में जीवन का कल्याण हो जाएगा इनके? नहीं उतना में सरकार से हम कहना चाहेंगे, जो 13,000 रुपये आप दे रहे हैं ना, 13,000 रुपया में जो वस्त्र पहने हैं ना, वो 13,000 से ज़्यादा महंगा का जो वस्त्र उन लोगों को बच गया है, वही समझ लीजिए 13,000 रुपये का है, ले कर सकते हैं। लेकिन देखिए सोनू जो दानिया है, 60 से 70 घर है। कितना घर है यहाँ पे? अभी सिरपत नगर 50 घर बांट कर आए हैं और यहाँ पर सिरपत नगर तो बिहार में पड़ता है, तो उससे क्या जला तो है, गरीबों का घर जला है, गरीबों का घर जला है। यहाँ पे क्या क्या दे रहे हैं? यहाँ पर सिलेंडर है और राशन की सारी सामग्री खाली भरा हुआ है, भरा हुआ है सिलेंडर, ताकि आदमी यहाँ से ले जाए, कम से कम चैन से बना के खाना खाकर आज सो सके। देखिए चक्र तेल है, मिर्चा है, लहसुन है, प्याज है, आलू है, आटा है, नमक है, चावल है। समझिए 10 से 15 दिन का उनका जीवन जीने का सहारा मिल गया। लेकिन जो नेता आए थे ना, वो अभी तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिए हैं, सिर्फ एक सहारा बने हैं, आप वोट दीजिएगा, हम आपका विकास करेंगे। ये 5 साल से नहीं, 50 साल से जुमला देते हुए चले आ रहे हैं लोग। लेकिन जो लोग यहाँ के हैं ना, हम उनसे भी जानते हैं आखिर में उनका क्या क्या नुकसान हुआ है और क्या क्या। चाचा यही रहने वाले हैं?
यही रहने वाले हैं? हाँ यही रहने कोई वाले। नेता आए थे कि नहीं आए थे? ना कोई नहीं। कोई नहीं आए थे। जानकारी में आया तो कुछ लोग आए थे यहाँ पे, बोले थे कि हाँ। आपको 13,000 रुपये अनुदान मिलेगा। मिलेगा हाँ। 13,000 में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कुछ हो जाएगा महाराज, आपका? कुछ नहीं होगा। कपड़वा कितना का महीना है? अरे अब जब कपड़वा खरीदे थे कितना का महीने थे? अरे लगभग कितना का होगा लगभग? तो वो जनवर की ये 1,000 के बाद कपड़वा। 1,000 का इनका कपड़ा और प्लस सिलाई मिला के, तो एक घर में कितने लोग होंगे आप समझ सकते हैं। कोई जो व्यक्ति होगा ना जो 2,000 के भी पहनता होगा, तो 13,000 रुपये किसी काम का है नहीं। लेकिन जो नेता लोग जो 5 साल लूटते हैं और लूटने के बाद फिर पेंशन लेते हैं, वो किस काम का है उनको पता है। वो जीते जी कमाएंगे भी और मर जाने के बाद ऊपर भी लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनू दानिया एक ऐसा जो दानवीर है, जो दिख रहा है, उसको पता है हम मर जाएंगे फिर भी लेके नहीं जाएंगे, इस धरती पर छोड़ के ही जाएंगे। अपने भाई का पैसा जो कि शादी करने के लिए रखा गया था, 1 लाख रुपये, भाई को पैसे को इस समाज में आके दान दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेंडर के साथ में भरी हुई सिलेंडर साथ में, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, सैकड़ों लोगों की भीड़ है, आके समाज में समाज सेवा कर रहा है। अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, जो कि उसका उम्र देखने को लग रहा है 25 से 30 साल के बीच का उसका उम्र होगा। लेकिन जो नेता मरने के कगार पे हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, अपने जीवन के 50 साल झेल चुके हैं, लेकिन उनको भी पता है हम अमर होके आए हैं और जो पैसा है हम मोटरी गठरी बांध के ऊपर लेके जाएंगे। वो नेता नहीं है, वो जुमलेबाज हैं जो सरकार से खाना चाहेंगे। सबसे पहले उनकी पेंशन बंद कीजिए, क्या गारंटी वो नहीं लूटते हैं। उन लुटेरे नेताओं को आप लोगों ने बोलते हैं कि ये बहुत सभ्य नेता हैं, बहुत ये हैं, बहुत वो हैं, वो किस काम के हैं? अभी तक अपने विधानसभा में नहीं आए। ये जहाँ पे पड़ता है ना, यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर बगल में यहीं के विधायक हैं और यहीं के सांसद है, जो अपने घर के नहीं देख सकता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि, अगर कोई नेता यहाँ से 50 किलोमीटर दूर होता, वो तो शायद अभी ये तो बोल के जुमला दे के गए हैं, वो जुमला देने भी नहीं आता। ऐसे नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं हमारे इस कमेंट बॉक्स में बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो नेता चिंदी चोरी कर रहे हैं, वो चिंदी चोरी इतना ना करें, वो चिंदी पानी की तरह बन के पिघल जाएं, उनके जीवन में कोई रहस्य न बचे। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।